अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अध्यात्म प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके चरित्र ग्रंथ दो प्रकाशित हुए हैं। एक श्री मार्डिकर जी ने लिखा हुआ जीवन चरित्र है और दूसरा सखाराम बलवंत निजसुरे अमलनेर, इन्होंने लिखा हुआ है। ये जो मराठी में प्रकाशित भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनका जीवन चरित्र जो निजसुरे सहजानंद जी ने मराठी में लिखा है, ये पत्रों का संग्रह और विभिन्न प्रकार की जानकारियों को इकट्ठा करके लिखा गया है। दूसरा, श्री निजसुरे जी को भगवान श्री मायानंद जी का सहवास हुआ। वे अध्यात्म विज्ञान शाला में आते थे और भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य भी अपने अध्यात्म विज्ञान प्रचार कार्य के समय अमलनेर जाते थे और निजसुरे जी के यहाँ रुकते थे और वहाँ श्रीमद् भगवद गीता का 18 अध्याय का निरूपण भी संपन्न हुआ था। ऐसे भाग्यशाली लेखक श्री निजसुरे, इन्होंने मराठी में भगवान का जीवन चरित्र लिखा। ये जीवन चरित्र जो हम कहते हैं, ये वास्तविक भगवान श्री मायानंद जी के जीवन का जो परिचय निजसुरे जी को हुआ वो है। और इसलिए इस जीवन चरित्र को अपने मित्रों तक पहुंचाने के आरंभ में हम श्री निजसुरे सहजानंद जी का आत्मनिवेदन और सहजानंद जी ने इस जीवन चरित्र को प्रकाशित करने में जो समष्टि का सहयोग मिला, उसके विषय में जो निवेदन किया है वो अवश्य ही हमने देख लेना चाहिए। यदि हम उनके आत्मनिवेदन और उनके समष्टि कार्य में समष्टि के सहयोग का जो उन्होंने वर्णन किया है, उसको यदि हमने ध्यान में नहीं लिया तो ये जो हम जीवन चरित्र पढ़ेंगे उसमें वो संलग्नता और उसमें वो स्पष्टता नहीं आ पाएगी जो आनी चाहिए। अपने प्रारंभिक निवेदन आत्मनिवेदन शीर्षक से वे कहते हैं, श्री मायानंद जी के चरित्र प्रारंभ करने से पहले स्वतः के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। मैं लेखक कलाविज्ञ भी नहीं हूँ और लेखन कलाकार भी नहीं हूँ। श्री भगवान मायानंद जी के दीप्तिमान व्यक्तित्व को स्पष्टता से तुलना कर लेने की अथवा उनके चरित्र का संपूर्णता से वर्णन कर सकूं, ऐसी मेरी योग्यता नहीं है। उनका चरित्र पूर्णता से देख सकने की मेरी शक्ति नहीं, तो भी मैंने ये दुष्कार्य करके देखा। श्री मायानंद जी के सानिध्य में अधिक दिन रहने का भाग्य मुझे नहीं मिला। उनके चरित्र लेखन से श्री भगवान जी के जीवन का अभ्यास करते करते तद्रूप होने का आनंद प्राप्त करना, यह प्रसुप्त हेतु इस लेखन में था, लेकिन प्रकट नहीं था। बड़े व्यक्ति का चरित्र लेखक होकर प्रसिद्धि मिलाने का भी हेतु नहीं था, दूसरों को यह कार्य सुलभ करने का भी हेतु नहीं था। आंतरिक प्रेरणा से ही इस कार्य के लिए मैं तैयार हुआ।
श्री मायानंद जी की प्रेमी मंडली ने मुझे पूर्ण सहकार्य किया। उस प्रेरणा का ये फल जनता जनार्दन को अर्पण करते समय मुझे अतीव आनंद होता है। इसी समय मन शक्ति भी है, कारण अलग अलग रुचि रखने वाले वाचकों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए ये मन भी शंकित है। और श्री मायानंद जी के जीवन का यथार्थ चित्रण इसमें आया या नहीं, इससे मन सशंकित है। अपना चरित्र लिखना चाहिए, ऐसी अपेक्षा श्री भगवान जी को नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर लिखा जाएगा ऐसा उन्हें निश्चित रूप से मालूम था। लेकिन इस दृष्टि से उपयुक्त लेखन नहीं किया था। आत्मचरित्र लिखने का उन्होंने सोचा ही नहीं था। मुझे उनके सानिध्य का लाभ सन 1929 में 1.5 दिन, सन 1930 में 35 दिन और सन 1931 में 3 दिन, इतना ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन दिनों में पृच्छा करके उनके गत जीवन की यादें मेरे पास थी और श्री भगवान जी के सहवास में मैंने जो अवलोकन किया उतना ही साहित्य सामग्री मेरे पास थी। लेकिन उससे क्या होगा, इसलिए इश्तेहार देकर जानकारी हासिल की। उनके रिश्तेदार, भक्त, मित्र, चाहने वाले, बाल मित्र सबों ने जानकारी दी। श्री भगवान जी के बंधु श्री नारायण राव, इन्होंने गृह त्याग तक हकीकत लिख भेजी। मेरे अनेक प्रश्नों का निराकरण किया। उनके कनिष्ठ बंधु श्री गोविंदराव जी से भी मुझे जानकारी मिली। श्री मायानंद जी के सुपुत्र श्री श्रीधर भैया का भी समय समय पर सहयोग मिला। इसके सिवाय उनके ग्रंथों का, लेखों का, प्रश्नोत्तरों का भी उपयोग हुआ। ऐसी सब सामग्री जमा करके लेखन का शुभारंभ किया। बहुत लोगों ने सूचनाएं दी और वह सब मैंने ध्यान में रखी, लेकिन लेखन सिर्फ मैंने अपनी इच्छा से किया। व्यक्ति जीवन की कौन सी बातें कहना आवश्यक और इष्ट है, इसका विवेक लेखक पर अवलंबित है, लेकिन सूचनाओं को मैंने स्वीकार भी किया है। समष्टि स्वरूप की प्रेरणा। श्री भगवान मायानंद जी का चरित्र लेखन कार्य करने की आंतरिक प्रेरणा से और उत्साह से मैंने निश्चित किया। लेकिन उत्साह में मैंने कितना बड़ा साहस किया, यह अब मैंने समझा। स्वतः श्री मायानंद जी ने अपना चरित्र लिखा नहीं और कुछ टिप्पणी भी नहीं की। इस कारण उनके रिश्तेदार, स्नेही, मित्र, शिष्य, इन सबों से जानकारी लेना आवश्यक था। उसी तरह उनके लेख, पत्र, संवाद, शंका समाधान से जानना आवश्यक था। उन्हें समय समय पर पूछने पर मैंने उस हकीकत को लिख लिया था। इसी सामग्री पर मैंने चरित्र लिखना स्वीकार किया। श्री मायानंद जी ने कहा था, मेरा व्यक्ति चरित्र मत देखना, धोखा होगा। तो भी उनका चरित्र लिखने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। उनका चरित्र लिखकर प्रसिद्ध होना चाहिए, ऐसी उनके अनंत चाहने वालों की इच्छा थी। ऐसे महान व्यक्ति का चरित्र लिखने वालों को व्यक्ति वर्णन के अतिरिक्त उस व्यक्ति के सामष्टिकत्व को दर्शाना यह लेखक का प्रधान प्रयोजन है। व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन की मर्यादा ठहराने के प्रयत्न जग में इस काल में चालू है। मेरे मत से ऐसा भेद करके देखना ही अयुक्त है। दिया का प्रकाशना व्यक्तिमत्व होगा तो प्रकाश देना सामष्टिकत्व है। एक ही में दोनों का मेल है, अर्थात दिए का तेल और उसमें की बाती। जितनी व्यक्तिमत्व के लिए है उतनी ही समष्टिकत्व के लिए भी है। व्यक्ति का खाना, पीना, खेलना, मजा करना अथवा विश्रांति लेना, यही व्यष्टि के लिए वैसे ही सामष्टिकत्व के लिए भी है।
कोई भी चरित्र एकांगी देख नहीं सकते। मनुष्य में स्वाभाविक अनुकरण करने की वृत्ति रहती है। वह दूसरों को समझ के या न समझ के अनुकरण करता ही रहता है। जो सावधानी नहीं रखता और सर्वांग दृष्टि नहीं रखता, वह बिना हेतु अनुकरण में फंसकर यांत्रिक बनकर जन्म का नुकसान कर लेगा। ऐसे लोगों के लिए ही श्री मायानंद जी ने धी के सूचना दे रखी है। चरित्र से लाभ और हानि दोनों है, क्योंकि चरित्र देखकर निंदा स्तुति रूप से गाने की परंपरा है। चरित्र के विषय में प्रेम नहीं रहता तो आज तक असंख्य चरित्रों की निर्मिति नहीं होती, अथवा श्रेष्ठ जनों ने सच्चरित्र का गायन करना, महात्मा लोगों का चरित्र पढ़ना, श्रेष्ठों के स्फूर्ति के तरंग अभ्यासना, इस तरह के उद्गार नहीं निकलते। जिस चरित्र से उन्हें लाभ लेना है, उन्होंने उस चरित्र वस्तु का विशाल जीवन ध्यानपूर्वक देखना, उस चरित्र वस्तु का जीवन ध्येय और तत्पूर्ति के लिए उनके कष्ट ये जैसा है वैसा था, ज़्यादा विशाल रहता, वह व्यक्ति अधिक लोकोत्तर ठहरती है। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन की हमारी अपूर्णता पूर्ण हुई, ये देखकर सात्विक आनंद का सामान्य जनों को साक्षात्कार होता है, तो विशेष जनों को उज्ज्वल स्फूर्ति मिलती है। परंतु यह सावधान और व्यापक दृष्टि वाले लोगों की बात है। क्षुद्र प्रवृत्ति के लोगों को श्रेष्ठों के जीवन से लाभ होना मुश्किल है। विवेकहीनता से श्रेष्ठों के कर्म का आकलन नहीं हुआ तो लोग अंधानुकरण करके आत्मनाश कर लेते हैं। इसी से श्री मायानंद जी को कहना पड़ा कि मेरा व्यष्टि चरित्र मत देखो, धोखा खाओगे। मैंने इसका आशय ऐसा समझा कि मेरा व्यष्टि चरित्र का रहस्य ध्यान में लोगे तो सुखी होंगे। इसलिए वाचक वर्ग को प्रार्थना है कि श्री मायानंद जी के विशाल जीवन का रहस्य समझने के लिए ये चरित्र पढ़ना उनके हित का होगा। भगवान, अवतार इत्यादि शब्दों से घबराना नहीं, ऐसा सूचित करता हूँ। सैन्य में अधिकारियों के अलग अलग श्रेणियाँ होती है और उसके निर्देशक संज्ञा होती है। वैसे ही मानवीय जीवन में उत्क्रांति के ये अलग अलग स्थान दर्शाने की संज्ञाएं हैं। उसका स्पष्टीकरण एक स्वतंत्र प्रकरण में आया है। भगवान या अवतार ये मनुष्य ही है, ये भूलना नहीं। श्री मायानंद जी का श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करने का प्रयत्न इसमें किया है, ऐसा नहीं है। भगवान श्री मायानंद जी जैसे दिखे वैसे ही चित्रित किए हैं। इससे लोगों को उनका व्यक्तिमत्व श्रेष्ठत्व या कनिष्ठत्व की दृष्टि से ठहरना है। उनके लोकोत्तर विशाल जीवन से उनके श्रेष्ठत्व की मुझे प्रतीति आई और लेखन को मैं उद्युक्त हुआ। यह मैं प्रामाणिकता से कहता हूँ। श्री मायानंद जी इस चरित्र में बड़े ही दिखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वे श्रेष्ठ ही है। दिव्य दृष्टि द्वारा शुरू किया धर्म संस्थापना का कार्य की व्याप्ति जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसी वैसी उनके श्रेष्ठत्व की कल्पना सब वाचक वर्ग को भविष्य काल में स्पष्ट होगी। कोई सी भी बातों का वर्णन यथार्थ होने के लिए उसमें तल्लीनता और तद्रूपता आवश्यक है। ये चरित्र लिखने के लिए मैं भी श्री मायानंद जी के जीवन से समरस हुआ, उनके जीवन से तद्रूप हुआ, अनंतर लिखने लगा। तब उसमें आत्मचरित्र की छटा भी क्वचित दिखेगी। ये चरित्र सब वृत्ति के लोगों के लिए तथा चालू पीढ़ी के लिए ही नहीं तो आने वाली सब पीढ़ियों के लिए है।
उसमें सार्वरूप प्रकट करने का प्रयास है। अर्थात किसी को कुछ तो किसी को कुछ भाग आकर्षित करेगा और मुझे मेरे परिश्रम साध्य होने का लाभ मिलेगा। सब निज सुरे सहजानंद। तो मित्रों, ये प्रस्तावना श्री सखाराम बलवंत जी निज सुरे सहजानंद इन्होंने इस जीवन चरित्र के आरंभ में व्यक्त की है। आइए हम उनके इस प्रास्ताविक को ध्यान में रखें और भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य के जीवन चरित्र का आस्वाद लें, आनंद लें, प्रेरणा लें और उनके जीवन से हम ये प्रेरणा निश्चित उठाएं कि इस कलियुग के समय में अध्यात्म विज्ञान के द्वारा दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु जन जन तक पहुँचाएँ और पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता प्रयोग से सिद्ध करते हुए इस विश्व मानव को आत्मबोध दें, आत्मा का दर्शन कराएं और हम आत्मरूप है इसकी अनुभूति हम जन जन तक जगाएं। यही आज के समय में विश्वरूप परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा है। इस उद्घोषणा के साथ इस प्रारंभिक अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय।